आज सुदामा ही जा रहे हैं द्वारिकापुरी की ओर। भगवान सबके हृदय की जानते हैं। अगर हम सोचें कि हम जो किवाड़ लगा के कर रहे हैं इसको कोई नहीं देख रहा तो ये हमारा वहम है। परमात्मा उसे सब देखता है। आज सुदामा जी जाने लगे, वृद्ध शरीर है, हाथ पैर दुबले पतले हैं। अब दूध मिलाओ घी मिलाओ तो तगड़े होते महाराज, दुबले पतले। और भजनानंदी हैं जो भगवान का भजन करते हैं, वो खाने में रुचि नहीं रखते। धीरे धीरे लाठी टेकते टेकते चलते जा रहे हैं। हमारा 1 कोस 2 कोस निकले, 3 कोस निकल गए, अब टक्कर नहीं झेले। अब तो धीरे धीरे तनक और चले आगे है तो एक नदी आई। नदी आई तो वहां पर आकर के इधर उधर देखा तो कोई दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बैठे रहे, तब तक एक आवाज आई, किसी को पार जाना है क्या? तो सुदामा जी खड़े हो गए और बोले भैया हमें चलना है। पर उससे पहले उन्होंने एक शब्द और सुना। वो नाविक गाता चला आ रहा है, कर बिन पैसा पार, वो कर बिन पैसा पार, नैया में हम हैं और हम में संसार, कर बिन पैसा पार। भगवान गलत गा रहे हैं क्या बताओ? भाई नैया में हम हैं, स्वयं भगवान नैया में बैठे और हम में संसार। आज जैसे सुदामा जी ने सुना तो बोले महाराज हमें ले चलो। बोले चलो, बैठ गए। नदी थी लंबी, धीरे धीरे निकले, आधे बीच में पहुंचे। जाकर के भगवान ने धीरे से कहा भैया कुछ रहने के लिए है क्या? तो सुदामा जी ने कहा भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है और आपने ही कहा था कि करें बिन पैसा पार, इसलिए हम बैठे। बोले भैया कुछ तो दे दोगे? अरे 2 रुपए मत देना, 1 दे देना। बोले भैया हमारे पास तो वो भी नहीं। अरे 50 पैसे तो दोगे? बोले भैया नहीं है। चलो 10 पैसे दे देना। बोले भैया नहीं है। बोले ये जो है ये दे देना, इसमें क्या है? वो जो पोटली थी। बोले भैया जी नहीं, ये इसमें कुछ नहीं तो ये देने के लिए। धीरे धीरे नाव से पार हुए भगवान आज सुदामा जी को देखते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी नदी के उस पार होने के बाद चलने लगे। चलते चलते बहुत दूर है द्वारिका नगरी। जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचे थक गए महाराज, बहुत थक गए। एक पेड़ के नीचे सो गए और बोले कि भैया अगर तेरी अटके तो आ जाना, मेरी तो नहीं अटक रही है। और जैसे ही कह के लेटे तो भगवान ने योग माया से उन्हें उठाया और द्वारिकापुरी के थोड़े ही समक्ष पास में उन्हें एक पेड़ के नीचे सुला दिया। भगवान की माया कोई समझ नहीं पाता। अब तो इधर सुलाया, उनकी नींद खुली तो यहाँ एक भाव और आता है। सुखदेव जी कहे राजन, जब भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि जाकर के मेरा मित्र आ रहा है उसे ले आओ, तो भगवान के पार्षद तो दिव्य थे, सुंदर सोने का मुकुट, सुंदर बाजूबंद, अच्छे सुंदर वस्त्र। जाकर के उसे नदी के किनारे पहुंचे, इधर उधर देखा तो कोई मित्र नहीं। अब वो देख रहे हैं इधर से कोई हवाई जहाज आएगा, इधर से कोई हेलीकॉप्टर आएगा, कोई विमान आएगा। भाई अब जिसका मित्र राजा हो और उसका मित्र ही आ रहा हो तो कोई क्या सोचेगा?
सबने इधर और देखा परंतु कोई नहीं मिला। तो एक बोला कि भैया भगवान का कोई मित्र नहीं है। तो बोले शायद हो सकता है ये पकड़ ही उनका मित्र। अब जिसको कुछ नहीं वो भगवान का मित्र। तो जैसे ही सुदामा जी द्वारिकापुरी के समक्ष योग माया की निद्रा में लेटे हुए थे, उस समय जागे और जाकर इधर उधर देखा और धीरे धीरे चलते हुए पुरी के दरवाजे पर आए। आकर के कहा, सिपाहियों से बोले कि भैया ये कौन सा नगर है? तो द्वारपाल बोले कि महाराज ये द्वारिका है। बोले द्वारिका? हाँ। बोले ये ऐसा ना हो मैं द्वारिका पूछ रहा हूँ, अंदर चला जाऊं और कोई और द्वारिका हो। तो बोले कि यहाँ के राजा का नाम क्या है? तो बोले कि यहाँ के राजा का नाम, अब वो ये तो कह नहीं सकते कि कृष्ण। उन्होंने कहा यहाँ के राजा का नाम, हाथ जोड़ कहा, श्री कृष्ण है। तो आज सुदामा जी बोले कि भैया मेरा एक काम कर दो। तो बोले हाँ बोलो। बोले आप अंदर जाओ और जाकर के श्री कृष्ण से कहना कहते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। अरे भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। रतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो नसर पे है पगड़ी, रतन पे है जामा, दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर ये मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर ये मोहन से कह दो कि सुदामा को मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन हो लगाया गले से, सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े क्या हो गले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े सुदामा को मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे
जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने गुलामा बनाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय।